हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है। फॉलोइंग कुछ सिचुएशंस दी है। दस द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम लोग को 4 क्वेश्चंस दिए और 4 डिफरेंट सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड कि वो एपी बना रहे कि नहीं बना रहे। सबसे फर्स्ट क्या है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच वन है ना, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15। ओके, यहाँ पे रुपीज़ होगा 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 8 किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, वी हैव अ टैक्सी। इसने क्या बोला कि अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो ना, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या, उसके बाद अगर आप जितना भी ट्रैवल करो उसके बाद, तो आपका कितना होगा, 8 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा हर किलोमीटर में, है ना। तो फिर नेक्स्ट किलोमीटर के मुझे 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर मुझे और ट्रैवल करना हुआ तो मुझे क्या देने होंगे, 31 रुपीज़। तो ऐसे, है ना, हर ट्रैवल के बाद आप पहला 1 किलोमीटर ट्रैवल करो तो आपको 15 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना भी ट्रैवल करोगे 15 प्लस 8 हमेशा होता जाएगा। ठीक है, हर नंबर में क्या होता जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 15 है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है ना। हमेशा 8 का डिफरेंस आता रहेगा। तो येस, इट इज़ क्या हो गया ये, है ना, इट इज़ एन एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर क्लियर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसमें मैं एक कुछ भी, है ना, रैंडम एक वॉल्यूम मान लेती हूँ वैक्यूम पंप का। जैसे सपोज करो हम लोग ऐसा कुछ ले लेते, सपोज करो 48 लीटर मेरा है वैक्यूम पंप, है ना। उसका वॉल्यूम कितना है, 48 लीटर जितना है। अब मैंने फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, 48 लीटर। अब देखो सेकेंड टर्म कैसे मुझे पता चलेगा, क्योंकि अब मैं दूसरी बार जब भी मैं उसको ओपन करूँगी, है ना, वैक्यूम में से मैं जितनी भी बार हवा निकालूंगी, तो जब मैं सेकेंड टाइम हवा निकालूंगी वैक्यूम में से, तो मुझे कितने मिलेंगे, 4 का डिवाइड कर लो इससे, कितना आएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 12 लीटर्स। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट टाइम वापस मुझे निकालना है, तो क्या होगा, 1/4 ही मुझे निकालना होगा। तो 12 का 1/4 होगा, क्योंकि अब 12 लीटर ही बचा है इसके अंदर। तो कितना आएगा, 3 लीटर। तो मेरी, है ना, 3 लीटर आ गया। और अब नेक्स्ट टाइम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4। आई थिंक आपको ये चीज़ पता चली कि हमारी एपी क्या बन रही है, 48, देन 12, है ना, देन 3, देन 3/4। इस तरीके से एपी बन रही है। 48 हमारी फर्स्ट टर्म है। चलो अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं ना, सब सारी टर्म्स के सेम होना चाहिए। तो 12 माइनस 48 इज इक्वल्स टू होना चाहिए मेरा, ऐसे लिखो आप, A2 माइनस A1। जितनी बार इस तरीके से आप लिखोगे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि, है ना, ये है कि नहीं है एपी। तो आप लोग को ऐसे आना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाती हूँ हमेशा। ओके, वैसे तो देखो यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा, -36, और यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है, -9। तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक है ही नहीं इक्वल, तो इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। ठीक है, अब देखो समझ लो ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मुझे, है ना, सरकार ने मुझे बोला कि यहाँ पे नीचे पानी है, तो तुम यहाँ पे क्या बना लो, एक, है ना, वेल बना लो, ताकि पानी, है ना, आराम से आसपास की जगहों पे हम आराम से पानी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये एक ऐसी कुछ सिचुएशन है।
तो इसने क्या बोला, व्हेन इट कॉस्ट्स, है ना, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर 1 मीटर। तो मैंने यहाँ तक सपोज करो ये 1 मीटर है मेरा, ठीक है। तो वैसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं ना पैसे कोई भी चीज़ के। तो यहाँ पे ऐसे इसने बोला कि अगर मैं 1 मीटर जितना खोदूँगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, ₹150 देने पड़ेंगे। और फिर सब्सिक्वेंटली आपको क्या करने पड़ेंगे, हर मीटर अगर आप अपने उसके बाद 2 मीटर मैंने आपका खोदा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपका ₹50 से राइज होगा हर बार, ठीक है। हर बार कितने से राइज होगा अपना, ₹50 से। तो जैसे 150 है फर्स्ट, फिर क्या होगा सेकेंड, 200 होगा। अब 200 में वापस 15 है ना, ₹50 से राइज हुआ तो कितना होगा, 250 होगा। ऐसे ही वापस 50 से राइज हुआ तो कितना होगा, 300 होगा। तो ये यहाँ पे तो मुझे पता चल ही रहा है ना 150 है, फिर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, हमेशा ₹50 आ रहा है। तो इट इज़ एन AP। ओके, चलो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हम लोग को अमाउंट ऑफ मनी देखना है। इफ़ वी हैव ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000, ठीक है। और वही मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, राइट। उसके बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। अब मुझे फाइंड करते जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला यही होता है 1+R/100 अब जब मैं, है ना, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है मुझे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है मेरा 10,000, 1+R, R की वैल्यू 8 है, अपॉन 100 और, है ना, T की पावर 1। तो देखो क्या वैल्यू आएगी मेरी, 10,000 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+, अब 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब भी नीचे 2 ज़ीरोज़ हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद, है ना। आप यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो, पॉइंट लगाया मैंने तो 80 आएगा, फिर एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 800 आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर लो तो 10,000 टाइम्स 1.08, ठीक है। थोड़ा इजी रखने के लिए, और इसकी पावर क्या है, 1 है। वैसे ही मैं A3 वाला टर्म फाइंड करूँगी, है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा, सिर्फ मुझे ईयर चेंज करते जाना है। तो देखो अब सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू में सिर्फ क्या चेंज आएगा, 1.08 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब मैं A4 फाइंड करूँगी तो क्या आएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर देखो, बाकी सारे टर्म्स हमारे सेम रह रहे, 1.08 की पावर 3। अब बस मुझे ये चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म, है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, 10,000 1.08 माइनस 10,000, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा A1 क्या था, 10,000, है ना, इनिशियली 10,000 रुपीज़ मैंने डाले, और फिर अब 1 साल बाद मेरे को ये कुछ अमाउंट मिला। अब देखो इनका डिफरेंस कैसे लोगे, 10,000 एकदम कॉमन है तो एक बार, और 1.08 यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.08 और इंटू 10,000, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ से D ऐसा मिला। अब मैं एक और, है ना, वेरीफाई करने के लिए मैं A3 माइनस A2 भी फाइंड करके देखती हूँ। A3 मेरा क्या था, 10,000 और 1.08 स्क्वायर माइनस 10,000 1.08, ठीक है। A2 की वैल्यू ये है, इसमें वापस 10,000 क्या है मेरा, कॉमन है, 10,000 कॉमन है और 1.08 भी कॉमन है यहाँ पे। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 1.08 -1, ठीक है। यहाँ पे 2 है क्योंकि, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10,000 इंटू 1.08 इंटू 0.08, ठीक है। तो अब देखो दोनों जगह से मुझे, है ना, D क्या मिला, नॉट इक्वल है,
So it is not an AP.